साथ चौधरी साहब जो APP के सदर भी हैं और बड़े एक्टिव हैं जर्नलिस्ट पैनल के साथ भी। हम इनसे बात करेंगे कि सारा मामला क्या हुआ और आज का जो इलेक्शन है वो अभी तक जारी है। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाला इलेक्शन अभी तक जारी है और लोग जो आ रहे हैं अपना वोट पोल कर रहे हैं, राय रैली इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि नेशनल प्रेस क्लब हमारा घर है, हम इसी के लिए यहाँ पे वोट पोल करने के लिए। जी शाह साहब, आप बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से। जी, आज का दिन ये था कि हमारा इलेक्शन था 16 मार्च को और जनरल बॉडी का ये फैसला था 16 मार्च को इलेक्शन होना था। लेकिन हमें कोई ऐसे नादान दोस्त मिले हैं अपोजिशन में कि उन्होंने उस वक्त सारी चीज़ों को तस्लीम करने के बाद फिर इलेक्शन का पहले उन्होंने बाईकाट किया, फिर उन्होंने मतलब कई फेजेज आए। कभी उन्होंने अपने इलेक्शन कराने की बात की, कभी कुछ किया, फिर बोर्ड्स में चले गए। तो उसकी वजह से वो जब 16 को इलेक्शन था तो 15 को वो स्टे ले आए और हमने भी जो अदालतों का हमने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो इस चीज़ से नहीं था कि कोई ऐसा ग्रुप जो है वो यहाँ से बाहर हो। हम भी कहते हैं कि इलेक्शन हो, जो जर्नलिस्ट पैनल है वो पुरानी लिस्टों पे भी जीता है, वो नई पे भी जीतेगा इंशाल्लाह। तो हमारा ये था कि वो मुकाबले में आए। लेकिन जब अदालतों में उन्होंने छुपने की कोशिश की, जाहिर बात है फिर उसके बाद अदालत से उनका स्टे खारिज हुआ जब अदालत ने सारी सच सुना। तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का क्योंकि ये घर है, इसको किसी भी सूरत पे इसके खिलाफ कोई भी साजिश होती है तो जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का है कि वो तो जब इलेक्शन कमेटी ने स्टे हटा और इलेक्शन का ऐलान किया तो ये रमज़ान का महीना था और हम भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिसका लोग जिस जोश और वल्वले के साथ सुबह से आ रहे हैं। और अभी बीच में थोड़ा सा जो अफ्तारी का ब्रेक हुई उस दौरान भी जितने लोग आए वो भी आपने देखा, आपके कैमरे ने दिखाया। तो ये है कि ये लोगों का ट्रस्ट है जर्नलिस्ट पैनल पे अफजल भट्ट साहब की क़यादत पे और हमारी जो बॉडी थी, पहली बॉडी थी अनवर रज़ा साहब की क़यादत में, नसीर राजा साहब की क़यादत में, लीग की क़यादत में, तो उस पर ट्रस्ट था इस जगह शहरों के अवाम का। इस वजह से वो आए, हमने देखा कि यही वो लोग हैं जो कम्युनिटी के लिए आज तक जितने भी आप बड़े भलाई काम देखेंगे, जो कोई पॉजिटिव एक्टिविटी होगी उन्होंने तो वो इन्होंने की है। तो डेफिनेटली वो इस मकसद के लिए बाहर निकले और अभी तक आ रहे हैं और अभी भी हमें लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि पोलिंग कब तक है, क्योंकि कोई आज आपको पता है कि शहर में भी काफ़ी इवेंट्स सुप्रीम कोर्ट में भी, असम्बली में भी, कोर्ट कचहरियों में भी। तो ये सारे मामला के बावजूद इतना लोगों का टर्न आउट बुला छुपाई है जर्नलिस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा अंधा इत्मीनान क्या पैगाम देना चाहिए बड़े जर्नलिस्ट पैनल क्योंकि यहाँ पे इंतजार है बड़े टाइम से, तो आप क्या चाहेंगे जो लोग रास्ता बनाया क्या मैसेज देना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम क्या? देखिए मैं खुद एक इदारे में एक यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपने कहा 2 साल बाद इलेक्शन लड़ते हैं। जो इलेक्शन एक प्रोसेस है ना, ये डिफाइन करना किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी इदारे में, कोई स्क्रूटनी का प्रॉब्लम है, कोई और है, उसका हल सिर्फ इलेक्शन है। आप इलेक्शन में आए, इलेक्शन में कंटेस्ट करें। ऐसा कई दफ़ा हुआ, मतलब एक दफ़ा ऐसा भी हो गया कि प्रेसिडेंट की सीट जर्नलिस्ट पैनल से चली गई। तो ये कि ऐसा जब इलेक्शन में आते हैं लोगों का एक मैंडेट होता है, फिर जनरल बॉडी का फोरम है, फिर जब स्क्रूटनी कमेटी पिछले 1 साल से बनी है उसका एक मैंडेट था, उसमें जाते मैं मतलब अगर आप करना चाहते हैं कम्युनिटी की खिदमत तो फिर तो आपके पास जमहूरी प्रोसेस है। लेकिन अगर आप किसी के फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, आप वाकई एक साजिश के तहत ये सारा कुछ गेम कर रहे हैं और आपकी कॉल आपके सोशल मीडिया दुआ है कि आपने तमाम कॉल दी और लोगों ने मतलब आपने 15 को इलेक्शन कराने की कॉल तो आपने खुद वापस ली, इस वजह से लीग के लोग नहीं निकलते थे। आपने कचहरी आने की लोगों को कहा, तो आप जब कचहरी जाते थे 6 से 7 वही जो 7 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप हैं और उनके 6 बंदे उधर मौजूद होते थे। दूसरी तरफ जनरल पैनल का 300-400 जो है वर्कर वो वहाँ पे मौजूद होता था। तो देखें जब आपको जमहूरियत में तो ये फिर आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ मेजॉरिटी है। अब यहाँ पे कोई बादशाह या मुल्कियत तो है नहीं, तो लोग भी बाशऊर हैं, लोग भी समझते हैं कि हमारा अच्छा भला कौन है। तो ये है कि इस सिस्टम में आए और अपने बट को देखें कि क्या उसमें ऐसी चीज़ है कि लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं। उसके साथ हर तबका है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोग, डेस्क के लोग, एंकर, हर बंदा के साथ क्यों खड़ा है, क्योंकि हर बंदे के साथ खड़ा है। एक को कभी वो कहते थे कि जी वो क्योंकि जो यंग जियो ग्रुप के साथ ज़्यादा होते हैं, तो जब वर्षिशी का मामला हुआ उधर ये बाकी लोग इधर से
سعودی افضل بٹ بیٹھ ہے. تو یہ ایک ایسا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ستارہ بن چکا ہے پورے پاکستان میں. افضل بٹ کا نام جو ہے وہ ایسی ایک جدوجہد کا نام جو ہے جب جہاں بھی آتا ہے, بلکہ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کمیونٹی سے ہٹ کے جتنی سول سوسائٹی اور ان کا جب کوئی مسئلہ کوئی درپیش ہوتا ہے تو ان کا نظر پریس کلب اور افضل بٹ کی طرف ہوتی ہے, جرنلسٹ پینل کی طرف ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ہماری آس ہے, ہماری امید ہے. تو جب کوئی آس اور امید ہو تو اس کے لیے بروڈ کاسٹ کرنا تو آپ کو پتہ ہے کرنا چاہیے. جو لوگ سامنے آتے ہیں تو یہی ایک خوبی ہے افضل بٹ میں کہ وہ ورکر کے لیے جدوجہد سارا سال کرتا ہے. وہ الیکشن کے لیے ایک چینل بنا کے باہر نہیں آ جاتا اور وہ اسی طرح محبت بھی کرتے ہیں. میرا مخالفین کو صرف یہی ہے کہ آپ آئیں الیکشن پروسیس میں الیکشن لڑا کریں, آپ ڈبیٹ کریں, لوگوں کو فیس کریں, لوگوں کی تنقید سنیں, لوگوں کی باتیں سنیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر کیا مطلب حقیقت کیا ہوتی ہے. اور ویسے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور آپ ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے اور آپ پوری کمیونٹی کو نقصان نہیں.